हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत मज़ेदार कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। डरपोक चूहा की कहानी है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी करण की है, जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ठगों के पास जाता है। अंत में करण अपने पिता के हत्यारों को ठगों की तरह ही नदी में डुबाकर उन्हें समाप्त कर देना चाहता है और काशीपुर लौटकर अपनी मां को न्याय दिलाता है। मज़ेदार हिंदी कहानी ठगों से ठगी। काशीपुर में करण अपनी विधवा मां के साथ रहता था। उसका पिता इस इलाके का मशहूर ठग था। उसके कारनामों से काशीपुर के प्रायः सभी लोग अवगत थे। एक बार ठगी के मामले में बंटवारे को लेकर उसके 4 साथियों लूटन, प्यारे, गजानन एवं आनंदी ने उसकी हत्या कर दी एवं फरार हो गए। वे अपना माल बेचकर अमरावती में निवास करने लगे थे। करण की विधवा माँ अपने पति के हत्यारों से बदला नहीं ले सकती थी, इसलिए अपने किशोर पुत्र को ठगी एवं अनोखे कारनामों से तामील सिखाने लगी। करण अब 18-19 साल का पूर्ण गबरू जवान बन गया था। वह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं पिताजी के हत्यारों से बदला लेने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करूँगा। माँ ने उसे चंदन का तिलक लगाया एवं नज़र उतारी। राह में जलपान हेतु मीठे पकवानों की एक गठरी भी उसे थमा दी। माँ का चरण स्पर्श कर करण अमरावती नगर के लिए प्रस्थान कर गया। उन दिनों घोड़े, हाथी के अलावा कोई दूसरी सवारी तो थी ही नहीं। करण एक घोड़े पर सवार होकर जंगल, पहाड़ों से गुजरता हुआ कई दिनों की लंबी यात्रा तय कर वहाँ पहुँचा। अमरावती पहुँचकर उसने एक सराय में एक कमरा लिया एवं अपने को एक व्यापारी बतलाया। लोगों से पूछते पाछते उसे अपने पिता के हत्यारों लूटन, प्यारे, गजानन एवं आनंदी का पता लग गया। वे चारों अमरावती नगर में एक साथ निवास कर रहे थे। वे दिन में व्यापारी बनकर व्यापार करते थे एवं रात में ठगों का वेश धर कर ठगी बटमारी किया करते थे। उनके पास पहुंचकर करण ने उनके पैर छूते हुए कहा, मामा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठगों को अपने इस अज्ञात भांजे को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सम्मिलित स्वर में कहा, हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं। करण बोला, आप लोग तो देश छोड़कर इधर आ गए। मैं आपकी छोटी बहन का लड़का हूँ। मेरा जन्म आप सबके इधर आने के बाद हुआ, सो मुझे पहचानोगे कैसे? यह सुनते ही लूटन, प्यारे वगैरह ठगों ने उसे गले लगा लिया। वह अपने साथ एक थैले में 2 बंदरों को लेता गया। एक बंदर उसने बाहर रस्सी में बांधकर हाथ में पकड़ा दिया था, जबकि दूसरे को थैले में ही छुपाए रखा था। ठगों ने पूछा, भांजे यह कैसा बंदर है? इसे क्यों साथ रखे हुए हो? करण बोला, बड़ा अनमोल बंदर है मामा जी। जहाँ कोई संदेश देना हो तुरंत दे देगा एवं वापस लौट आएगा। ठगों ने कहा, भांजे यह बंदर हमें बेच दो। पहले तो करण ना नुकुर करता रहा, फिर मुँह मांगे कीमत में बंदर ठगों को दे दिया। प्यारे ने उस बंदर से कहा, जाकर हमारे घर में कह देना मेहमान आए हैं, उनके लिए बढ़िया खाना बनाकर रखना, हम लोग शाम को घर लौटेंगे। यह कहकर उसने बंदर को छोड़ दिया। वह बंदर भला उनके घर क्यों जाता? वह तो सीधे मुक्त होकर जंगल की ओर भाग गया। कुछ देर बाद करण ने ठगों से निगाह बचाकर दूसरा बंदर थैले से निकाल दिया एवं बोला, लो मामा जी, तुम्हारा दूध संदेश देकर लौट आया है, इसे पकड़ो। शाम को जब चारों करण के साथ घर लौटे तब घर पर खाना नदारद था। ठगों ने अपनी पत्नियों को खूब फटकारा और कहा कि इस बंदर के द्वारा हमने संदेश नहीं भेजा था। पत्नियां बेचारी डर कर बोली, हो सकता है हम सब काम में व्यस्त थी, इसकी बात ना समझ पाई हो, हमें इस बार माफ़ कर दो। कुछ दिनों के बाद वे चारों करण के साथ नदी में मछली मारने के लिए गए। करण ने थैले से एक छोटा सा डंडा निकालकर कहा, मामा यह जादुई डंडा है,
यदि किसी कारण मैं बेहोश हो जाऊं तो मुझे इसे सुंघा देना, होश में आ जाऊंगा। कुछ देर बाद वह बेहोशी का नाटक कर मूर्छित हो गया। ठग ने उसे काफ़ी हिलाया डुलाया एवं पानी के छींटे मुंह के ऊपर मारे, पर वह तो नाटक किए हुए था, सो उठता कैसे। तब ठगों ने उसके बताए हुए डंडे को आजमाया। डंडा नाक से लगाते ही वह उठ बैठा। ठगों ने सोचा यह तो सबसे कमाल की चीज़ है। उन्होंने फिर से मुँह मांगी कीमत देकर वह डंडा खरीद लिया। इस बार फिर ठगों ने नदी किनारे से दूसरे बंदर को घर पर खाना बनाने का संदेश देकर भेजा। यह दूसरा बंदर भी उनके हाथ से छूटते ही जंगल की ओर भाग गया। शाम को जब पांचों घर पहुँचे तब भोजन फिर नदारद था। इस बार भूखे ठगों ने अपनी पत्नियों की अच्छी खासी ठुकाई की एवं उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया। जब उन्हें हिलाने डुलाने से वे नहीं जागी तो उन्होंने करण से खरीदे गए जादुई डंडे को उनकी नाकों से सुंघाया, पर वे तो मार से परलोक सिधार चुकी थी। उठती कैसे। इधर करण मौका देखकर वहां से खिसक गया। अब ठगों को पता चला कि करण ने उन्हें खूब उल्लू बनाया। वे उसे ढूंढने लगे। कई दिनों के प्रयास के बाद एक दिन करण नदी किनारे उन्हें मिल गया। उन सब ने उसे पकड़ लिया एवं एक बोरे में बंद कर नदी में फेंक आए। संयोगवश बोरा नदी किनारे जा लगा एवं एक नाविक ने उसे खोलकर करण को बचा लिया। कुछ दिनों के बाद बाजार में जब करण की निगाहें उन चारों ठगों से मिली तो वे भूत भूत कहकर भागने लगे। करण बोला, मामा जी मैं जिंदा हूँ, वह तो जादुई बोरा था, उसमें किसी को बंद कर नदी में डाल दो तब भी वह व्यक्ति डूबेगा नहीं। उन ठगों को उस बोरे में चमत्कार पर पूर्ण विश्वास हो गया। फिर वो इस बार उन्होंने उसकी तुरंत परीक्षा करनी चाहिए। करण को उसका दाम चुकाकर वे चारों एक साथ उस बोरे में बैठ गए। करण ने उसका मुंह बांधकर उसे नदी की तेज धारा में छोड़ दिया। बोरा नदी की तेज धारा में बह गया और चारों ठगों ने जल समाधि ले ली। इस प्रकार अपने पिता के हत्यारों से बदला लेकर एक मोटी रकम के साथ करण काशीपुर लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रतिशोध और न्याय के लिए धैर्य, चतुराई और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। करण की कहानी यह सिखाती है कि बुरे कर्मों की सजा अंततः मिलती ही है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, क्या कहानी है आपको पसंद आई? अगर हाँ तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों।